अब जो अगला जगह पड़ने वाला है यही रास्ते पर और 5-10 किलोमीटर चल के वो है सेसा। सेसा पर हम लोग रुकेंगे नहीं, सीधा जाएंगे टेंगा तक ही, जो कि और 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर। टीपी के ऑर्किड सेंटर देखकर हम वापस निकल पड़े अरुणाचल की उन हसीन सड़कों पर, जहां रोड ट्रिप एक एक्सपीरियंस नहीं एक इमोशन बन जाता है। ये है सेसा गांव, बहुत ही छोटा सा गांव है ये, छोटा सा गांव। सेसा में भी एक ऑर्किड सेंचुरी है, चाहो तो देख सकते हो। 10 बजे हम लोग क्रॉस किए सेसा गांव। टाइम इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत कर्विंग रास्ता अभी तक मैं कहना नहीं चाहता, पर रास्ता अच्छा खासा मिला। थोड़ा पॉटहोल्स वगैरह है बीच बीच में, पर ओवरऑल अच्छा है। हवा में एक अलग सा ताजगी था, हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी, पहाड़ और उनके बीच से गुजरने वाली मीठी और ठंडी हवा। हर मोड़ पर एक नया पहाड़ दिखता था। वेदर भी एकदम ठंडा होने लगा, हमारे शिलोंग जैसा, मतलब शिलोंग जैसा होना चाहिए विंटर में, वैसा होना शुरू हो गया। हिल स्टेशन जैसा क्लाइमेट शुरू हो गया है। और हम एंटर करते हैं बॉल ऑफ फायर डिवीजन में। अरुणाचल प्रदेश की इन सड़कों पर सफर करना एक ड्रीमी एक्सपीरियंस जैसा लगता है। दोनों तरफ से ऊंचे पहाड़ इतने करीब दिखते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाकर छू सकते हो, और हमेशा नदियों की आवाज कहीं दूर से सुनाई देता है, जो जर्नी को और भी सूथिंग बनाता है। कार की खिड़की से बाहर देखते ही बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आता है। कभी पहाड़ पत्थरों से भर जाता है तो कभी ग्रीन कारपेट्स जैसा लगता है। और फिर रोड साइड पर दिखा हमें नीची फुला वाटरफॉल्स। ब्यूटीफुल सफेद पानी पहाड़ से गिरकर एक सूथिंग म्यूजिक क्रिएट कर रहा था। बर्फ का सीजन भी होता है, अभी तो बर्फ का सीजन नहीं है, बर्फ गिरता है तो वैसा ठंडा है, पर मुझे वैसा ठंडा नहीं लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए जो नए आएंगे, कोई भी सीजन पर आ रहे हो, जैकेट स्वेटर तो मस्त लाना आप लोग। रोड साइड पर ऐसा कई झरने दिखता है। अभी 30 किलोमीटर और टेंगा वैली है, पर अभी नाचिफू टनल आने वाला है। नाचिफू टनल यार कभी हम लोग गए नहीं, नए बना है ये। टनल के बाहर देखो कितना सारा फॉग है, और यही फॉग प्रोन एरिया से बचने के लिए ये टनल बनाया गया है। नाम है नेचिफू टनल, जिसका डिस्टेंस है 500 मीटर। और ये ट्रिप में जो पूरा हम लोग जो सर्किट घूमने वाले हैं, जो भी जगह घूमने वाले हैं, वो सब अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूरा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करके देखेंगे। और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ये ट्रिप पर तावांग हम लोगों का नहीं है। तावांग ये ट्रिप पर हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि तावांग अगर बर्फ का टाइम हो तभी जाने में मजा आता है, विंटर मंथ्स में। अभी बस हम लोग आज हमारा डेस्टिनेशन है दिरांग तक ही, बस दिरांग तक। ऊंचे पहाड़ों के बीच से धूप की किरणें गुजरकर एक मैजिकल लाइट बना रहा था। रास्ता कभी पहाड़ के ऊपर जाता है तो कभी हमें नीचे लाता है, जैसे नेचर का एक रोलर कोस्टर हो। पूरे सफर के दौरान क्लाउड्स पहाड़ों को हग करते हुए दिख रहे थे। ये सफर का सुकून भरी खामोशी दिल को एक अजीब सी शांति देता है। रास्ते के कर्व्स और टर्न्स पर एक अलग ही थ्रिल महसूस होता है। फिर दिखा हमें पहाड़ पर एक लंबा सा नेट लगा हुआ था, शायद ये लैंडस्लाइड प्रिवेंशन के लिए है। नेचर और ह्यूमन एफर्ट का एक परफेक्ट कॉम्बो। और फिर अचानक दूर दराज पहाड़ की एक चोटी पर एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। नाम है दुलदुल थारपालिंग गोम्पा। अंदर तो नहीं गए क्योंकि वो एक गेस्ट हाउस भी है, पर बाहर से व्यू देखकर दिल एकदम खुश हो गया। माउंटेन्स, वैलीज, ग्रीनरी, नदी और वही ऊपर पे एक शांत सा गोम्पा, बिल्कुल डिवाइन वाइब। रास्ते भर छोटा छोटा वाटरफॉल्स नजर आकर हार्ट को एकदम रिफ्रेश कर देता है। अरुणाचल के वेदर हर 10 मिनट में अपना मूड बदल लेता है। कभी धूप तो कभी छाव, कभी गर्मी तो कभी भयंकर ठंडी। यह है जामिरी विलेज। 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं जामिरी विलेज। अब जामिरी विलेज यहाँ पर डैड थोड़ा अपने लिए खाना वाना खाएगा, तब तक हम लोग थोड़ा घूम के देखते हैं ये जामिरी विलेज। एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज है यहाँ पर,
लिखा है वीक ब्रिज, ओनली 10% अलाउड। वीक ब्रिज मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है, ओनली 10% एट ए टाइम। मेरा ही वजन ज्यादा है यार, बाप रे। ये सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़कर जब नीचे बहते हुए नदी को ऊपर से देखा तो लिटरली सांसें रुक गया। ऐसा ब्रेथ टेकिंग व्यू था, क्या बोलूं। ये ब्रिज भयंकर हिल रहा है। ठंडी हवा, नदी का आवाज और ब्रिज का हल्का सा झूलना पूरा सिनेमैटिक मोमेंट था। ये जामेरी गांव पहाड़ों के बीच एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत सेटलमेंट है। यहाँ का प्रकृति बहुत पीसफुल और नेचुरल लगता है। अरुणाचल में एंटर होते ही लोगों की सिंप्लिसिटी और काइंडनेस दिल को छू जाता है। नदी को यहाँ से धीरे धीरे बहते हुए देखना एकदम रिलैक्सिंग फील देता है। यहाँ पर कुछ टाइम बिताने से ही स्ट्रेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। ये जगह की क्लीन सराउंडिंग्स को देखकर बहुत अच्छा लगता है। जामेरी गांव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेचर और सिंप्लिसिटी के साथ जीने का। सस्पेंशन ब्रिज यहाँ का सबसे खूबसूरत स्पॉट है। पहाड़ों के हवा और नदी के आवाज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मैजिकल लगता है। अच्छा, ये ऑरेंज का पेड़ है, ऑरेंज फल होता है, अभी तक राइप नहीं हुआ है, ग्रीन ग्रीन है, ये देखिए। पूरा ऑरेंज फल के पेड़ों से ये जगह भरा हुआ है। काश ये सब राइप होता तो चोरी करके खा लेता। बहुत सुंदर ऑरेंज गार्डन है यहाँ पर, और पहाड़ों के बीच ये लस्सी, ठंडा ठंडा लस्सी। गाड़ी जब चल रहा था बहुत ठंडा लग रहा था, ठंडा हवा, पर उतर के देखा ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा है ही नहीं। जामेरी विलेज से हम लोग 1040 को निकल रहे हैं। 1040 और 20 किलोमीटर है टिंगा वैली। साइड में सस्पेंशन ब्रिज था जहां पर रुके थे हम लोग थोड़ा, और अभी यहाँ से चलेंगे। नाग मंदिर तो अभी तक दिखा नहीं हम लोगों को रास्ते पर, कहाँ चला गया। जामेरी गांव से निकलते ही पहाड़ों की साइलेंट ब्यूटी और नदी की मेलोडियस आवाज, जिसे इंसान जितना देखे और सुने उतना ही खो जाए। और ऐसे ही सीनिक व्यूज एंजॉय करते करते हम पहुंच गए नाग मंदिर। ये मंदिर का कहानी 1960s के दौरान होता है, जब भालुकपोंग से तवांग तक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उस वक्त यहाँ पर अक्सर कुछ कोबरा सांप हिल टॉप पर पानी पीने के लिए आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक रोड वर्कर ने एक नर सांप को मार डाला। उसके वक्त ये जगह का बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया। लैंडस्लाइड्स होते थे, चट्टाने गिरते थे और स्नेक बाइट का केसेस काफी बढ़ गए थे। और जो मादा सांप था वो बदले के तलाश में यहीं पर भटकते रहते थे। और फिर नाग बाबा को शांत करने के लिए यही जगह पर नाग मंदिर बनाया गया। मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क 1966 में खत्म हुआ। ये मंदिर लोकल लोगों और टूरिस्ट लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग का सिंबल है। और यहाँ से मिलने वाला व्यू तो कमाल का है। हर साल नाग पंचमी पर यहाँ बड़ा सा पूजा और मेला लगता है। मंदिर के ऊपर पहुँचते ही एक सुकून भरा स्पिरिचुअल वाइब मिलता है। 200-300 सीढ़ियां है और यहाँ पर जूता खोलना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़कर बाबा का दर्शन कराते हैं। चलो, ताकि अरुणाचल का जर्नी अच्छा जाए हमारा। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के टॉप पर पहुंच गए। हमने यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना किया और आशीर्वाद लिया। ये जगह का माहौल बहुत शांत और पीसफुल है। यहाँ पर पूजा करते ही मन में पॉजिटिविटी से भर जाता है। यहाँ पर रखी हुई नाग देवता की मूर्ति बहुत डिवाइन लगता है। मैं अरुणाचल में इतना बार आया हूँ और ये जगह लगभग 3 बार क्रॉस किया। जितना बार भी रुका, मैं एक बार भी नहीं उतना दर्शन करने के लिए। तब ना ही ट्रैवल व्लॉगिंग करता था और ना ही रिलीजियस था। और जब अभी मैच्योर हो गया हूँ तब ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ। अभी कमेंट सेक्शन पर ओम नमः शिवाय लिखते रहना जरूर। अच्छा लगा दर्शन करके। वहां से व्यू भी कमाल का था। सामने एक छोटा सा शहर है
ये जगह को नाग मंदिर मोड़ भी कहा जाता है। तो जगह का व्यू भी अच्छा था और अंदर जाकर दर्शन करके एक बहुत ही डिवाइन एक स्पिरिचुअल फीलिंग आया। तो अभी निकलते हैं, कितना बज गया? 11 बजकर नाग मंदिर के दर्शन करके निकल रहे हैं अभी। नाग मंदिर से निकलकर अभी हम चलेंगे टेंगा वैली की तरफ। और ये नाग मंदिर से टेंगा वैली 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अरुणाचल प्रदेश के रास्तों पर जितना सफर करूं उतना कम लगता है। दिल चाहता है कि ये रोड कभी खत्म ही ना हो। रोड साइड के दोनों तरफ मिलने वाला सीनरी सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने लायक है। ये सब लैंडस्लाइड का एरिया है, लैंडस्लाइड वगैरह उधर तो इससे कवर करके रखे हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत और पहाड़ियाँ देखकर लगता है कि ये जगह को सच में ईश्वर ने काफी मेहनत से बनाया है। जर्नी का हर एक सेकंड एक नया नजारा, एक नया मेमोरी दे रहा था। हर एक दिखने वाला सीनरी यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट पोस्टकार्ड जैसा लगता है। टेंगा वैली घुसने वाले और पूरा आर्मी एरिया है। एरिया बहुत खूबसूरत है पर उतना दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि आर्मी एरिया थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है तो खींचना नहीं चाहिए। कोई बोले या ना बोले पर हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि खींचना नहीं चाहिए। रास्ते में मिलता हुआ आर्मी कैंप्स एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी और प्राइड दोनों देता है। प्रकृति के बीचों बीच से सफर करते हुए ऐसा लगता है जैसे लाइफ का पेस धीमा हो गया है। इन खूबसूरत स्मूथ सड़कों पर ड्राइव करते हुए हम लोग पहुंच गए टेंगा वैली। जब पहले हम अरुणाचल आए, डे 1 पर आकर हम टेंगा पर ही रुकते थे और यही जगह पर होटल लेते थे। तो हमने सोचा गाड़ी को पार्क करके क्यों न पुराने यादों को थोड़ा ताजा किया जाए। जितने बार भी हम लोग अरुणाचल आए थे, पहला दिन हम लोग टेंगा में आकर स्टे करते थे और हमारा होटल यहीं पर होता था। यहाँ पर है होटल, ये ब्रिज के इन पर। ये ब्रिज पहले था नहीं था, इस तरफ कनेक्शन नहीं होता था। और अभी डेवलपमेंट देखकर, ये नया ब्रिज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे डेवलप हुआ है। रिवर अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और हम लोग वो जो ब्रिज देख रहे हैं वहां पर चलकर फोटो खींचते थे, नीचे उतर कर फोटो खींचते थे पहले। अभी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत। यहाँ से गुजरता हुआ नदी दरअसल कामिंग रिवर ही है, जो यहाँ पर टेंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। पानी का कलरेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ब्रिज से नीचे देखने पर ये रिवर का फ्लो एकदम सूथिंग लगता है, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक खूबसूरत माउंटेन रिवर जैसा। यहाँ की हवा एक्स्ट्रा फ्रेश लगता है। टेंगा वैली पहाड़ों, ग्रीनरी और नदी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ की गांव में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने यहाँ अपनी एक पेंटिंग बना रखी हो। नदी का एक्वा ब्लू कलर दिल को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देता है। हमारा होटल कौन सा था? ये ना, हाँ, ये वाला। हाँ, किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट रेडी नहीं कर पाता था सुबह और हम लोग ना ब्रेकफास्ट करके निकल जाते थे। ये था हमारा होटल, दियंखो पर रहते थे। वाओ, नदी का आवाज एक मेलोडियस नेचुरल म्यूजिक जैसा लगता है। टेंगा वैली का ओवरऑल वाइब बहुत पीसफुल और कामिंग होता है। फोटोग्राफी के लिए तो ये स्पॉट एकदम परफेक्ट है। यहाँ आकर इंसान खुद को नेचर का बहुत ही ज्यादा पास महसूस करता है। हमारा बोबो भी अरुणाचली डॉग है, वो अरुणाचल से ही लाए थे और देखिए बोबो जैसा ही पर बहुत पतला है। अरुणाचल पे बहुत लाइक फरी डॉग मिलता है, बड़ा डॉग मिलता है। ये थोड़ा पतला हो गया। हमारा बोबो भी अरुणाचल का ही है। वो एक्चुअली कामिंग रिवर ही बह रहा था पर यहाँ पर सिंस टेंगा से बह रहा है, इसको टेंगा रिवर बोला जा रहा है। तो टेंगा रिवर देखकर हम लोग चल रहे हैं। टेंगा रिवर वैली वही है, वही खूबसूरती है, बहुत डेवलप हुआ है पहले से। आर्मी ऑफिसर्स से परमिशन लेकर हम लोग देखने चले यहाँ का मशहूर बॉल ऑफ फायर म्यूजियम, जो अरुणाचल के डिफेंस हिस्ट्री को शोकेस करता है। ये मॉडल दर्शाता है बैटल ऑफ नामकाचू को और ये मॉडल बैटल ऑफ बुमला को पोर्ट्रे करता है। यहाँ पर अंदर म्यूजियम है, ये है बॉल ऑफ फायर म्यूजियम, टेंगा वैली में ही सिचुएटेड है। टूरिस्ट लोग देख सकते हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर अलाउड है। बैटल ऑफ नामकाचू और बैटल ऑफ बुमला को दर्शाया जा रहा है। इंडियन आर्मी का चीज है। मैं आपको सब कुछ हिस्ट्री वगैरह समझाऊंगा।
बहुत पीसफुल और एक पेट्रियोटिक जगह है। ये सब जगह देखने से ना एक पेट्रियोटिक फीलिंग मन में आता है, मतलब हमेशा ही आता है और बढ़ जाता है। ये म्यूजियम मेजर जनरल देवव्रत सिंह ने 2001 में एस्टेब्लिश किया। फिर ये म्यूजियम 2023 में रेनोवेट हुआ और 5 माउंटेन डिवीजन के हिस्ट्री का रिपोजिटरी बन गया। जो भी जगह है हम लोग पहले गए हैं, जसवंतगढ़ पूरा बर्फ में गए थे। इंडो चाइना वॉर 20 अक्टूबर 1962 को नमकाचू नदी पे, जो तिब्बत, भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन के ईस्ट में फ्लो करता है, वहां पर अर्ली मॉर्निंग चाइनीज आर्टिलरी फायर स्टार्ट हुआ। 23 अक्टूबर तक तावांग गिर गया और 19 नवंबर तक बोमडिला भी। 21 नवंबर को चाइनीज लोग यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करते हुए विड्रॉ हुए, पर इंडियन फोर्सेस ने नमकाचू, बुमला, जसवंतगढ़ और मोर्शिंग के बैटल्स पर भयंकर वीरता और साहस दिखाया। म्यूजियम पर युद्ध से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिला। अब चलेंगे दिरांग की तरफ। राहुल साइनिंग ऑफ।